आलोक ने पकड़ लिया अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को। वह समझ रही थी आलोक नहीं पहुंच पाएगा यहां, लेकिन पहुंच ही गया। दोनों का आमना सामना भी हुआ, दोनों की आंखें मिली एक बार, लेकिन किसी से किसी ने बात नहीं किया। जांच अधिकारी ने पूछा आलोक से, कैसे आ गए? आलोक ने पलटकर प्रश्न किया जांच अधिकारी अमृतलाल से, ज्योति क्यों आई थी? अमृतलाल के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा ऐसे ही मिलने आई थी। आलोक ने कहा मैं भी पीछा करते हुए आ गया था कि क्या बात हो रही है। क्या आपने ज्योति को जांच के लिए बुलाया था? आप जांच अधिकारी हैं और 3 लोगों की कमेटी है। क्या आपने नोटिस देकर के ज्योति को जांच के लिए बुलाया था? अमृतलाल ने कहा नहीं। फिर कहा हुआ कैसे आई थी? उन्होंने कहा अनऑफिशियल आ गई थी। तो फिर आलोक ने कहा मैं भी ऐसे ही आ गया हूं, पीछा करते हुए आ गया। देखना था कि हो क्या रहा है। अमृतलाल ने कहा जो भी आरोप आप लगाए हो आपके पास साक्ष्य है? आलोक ने कहा पूरे पूरे साक्ष्य हैं। आप नोटिस तो दीजिए। ज्योति से आप कब पूछताछ कर रहे हैं? आलोक का सवाल था। अमृतलाल जी घबराए। उन्होंने कहा अभी तो ऐसे ही आई थी ज्योति, लेकिन मैं शीघ्र ही नोटिस उसे भी दूंगा और आपको भी दूंगा। आलोक ने कहा पहले किसकी जांच होगी? पहले ज्योति को नोटिस देंगे कि हमको देंगे? अमृतलाल अपर आयुक्त प्रशासन ने कहा पहले हम आपको नोटिस देंगे, क्योंकि आप शिकायत करता हो और किसी भी जांच की पूर्णता तभी होती है जांच का तरीका और जांच का जो करने का जो सही तरीका है उसके आधार पर पहले पीड़ित से उसका बयान लिया जाता है। उस संहिता की बात करते हैं जो जांच के तरीके हैं। आलोक ने कहा फिर हमें थोड़ा समय दीजिए। जांच अधिकारी ने कहा आपको 20 दिन का समय देता हूं, लेकिन 20 दिन में आपको साक्ष्य देना पड़ेगा। आलोक ने कहा मैं वो साक्ष्य दूंगा जिसे जानकर आप बचा नहीं पाएंगे। उसे मैं साक्ष्य दूंगा उसने जमीन खरीदा है, उसने फ्लैट खरीदा है और उसने किस तरह से रिश्वत लिया है। जो कुछ भी कहा हूं असत्य कहा हूं, सत्य लिखा हूं और सत्य के सिवा कुछ नहीं लिखा हूं। मैं बयान देने के लिए तैयार हूं, आप नोटिस तो दीजिए। जांच अधिकारी अमृतलाल ने कहा कि शीघ्र ही आपको नोटिस जारी की जाएगी। ऐसे ज्योति का पीछा करते हुए पहुंच गया था आलोक। ज्योति तो चुपचाप गई थी। प्रयागराज में मंगलवार के दिन पहुंचना हुआ था, लेकिन जैसे ही पता लगा, अब एक चीज तो जान लीजिए, मैंने कहा था जासूसों का बाप है आलोक। गजब की जासूसी है। वह मनीष के साथ कहां कहां होटल में गई और यह पीछे पीछे पहुंच गया। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तो यह पीछे पीछे आ गया और उसे सब पता हो गया किस होटल में जाते हैं, होटल कौन बुक कराता है, कब जाते हैं, कब निकलते हैं, कब कब मीटिंग होती है। यह सारा साक्ष्य आलोक के पास है। माना कि इस मामले में बहुत कुछ ठोस निकल करके नहीं आ पाएगा, क्योंकि फिजिकल रिलेशन उसका फंडामेंटल राइट है। वह फिजिकल रिलेशन पर पुरुष के साथ स्थापित कर सकती है, इसकी वैधानिकता है। लेकिन और मामलों में तो होगा ही। होटल किसने बुक कराया, कितने में बुक कराया। उस दिन अगर ऑफिस का काम भी दिखाया होगा ज्योति ने कि हम ऑफिस का काम किए हैं और उधर होटल में भी है, तो होटल का जांच अधिकारियों ने उसका पता कर लिया है, क्योंकि होटल में डिजिटल कैमरे लगे हैं। होटल का पता तो लग गया। अब उसमें अगर इन्होंने ड्यूटी भी दिखाया होगा और उधर होटल में भी रह रही है मनीष के साथ, तो यह एक तरह का भ्रष्टाचार है और इस पर भी जांच के दायरे में वो आएंगी। कुल मिलाकर के आलोक जांच का सामना करने के लिए तैयार है और ज्योति जैसे ही मिलने गई वैसे ही जासूसी इसकी चंप गई और आनन फानन में पहुंच गया। जैसे ही पता लगा कि आलोक भी आ गया है, तो ज्योति चुपके से अपर आयुक्त प्रशासन के ऑफिस से निकल जाती हैं। आमना सामना होता है और फिर अपर आयुक्त प्रशासन अमृतलाल से आलोक की बातचीत भी होती है। पूछा गया क्या आपको खतरा है ज्योति से? कहा फिलहाल तो कोई खतरा नहीं है और मैं अच्छा महसूस कर रहा हूं। क्या आप सामना करेंगे? कहा बिल्कुल सामना करूंगा। जो भी आरोप लगाया हो सब प्रमाण हमारे पास है और मैं पुष्ट प्रमाणों के साथ अपना बयान रखूंगा।
अब देखना यह है, आंखें चार हुई, बहुत दिन के बाद मिलना हुआ, लेकिन आंख मिल नहीं पाई, बातचीत हो नहीं पाई, हेलो हाय हो नहीं पाया। जिन लोगों ने साथ में दुख के समय में भी जिन लोगों ने मतलब आलोक ने पढ़ाया लिखाया और उस मुकाम हासिल कराया, आलोक सफाई कर्मचारी है, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कहा जाएगा, यह गरिमा की नौकरी नहीं कही जाती है, किंतु ऐसे में दोनों का संग साथ रहा और फिर मिलना हुआ। ये मिलना भी कोई मिलना है, आए और चल दिए। दोस्तों यह रहा मामला। और इस मामले में अगर अमृतलाल से पूछा जाए कि नोटिस से पहले आने का क्या तुक है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होगा। ज्योति का जाने का कोई तुक नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जांच अधिकारी के कक्ष में वह तभी जाएंगी जब ऑफिशियल कुछ होगा ऐसे, और जब जांच चल रही है तो ऐसे मामले में तो उनका जाना ठीक नहीं है। लेकिन वह गई थी, पकड़ी गई, आलोक ने पकड़ लिया। रंगे हाथ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पकड़ लिया आलोक ने। दोस्तों मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्र भाव से सादर नमस्कार।